अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम मैथ 302 का लेक्चर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने मैथमेटिक्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग के बारे में स्टडी करना है, जो कि पिछले लेक्चर्स में हम स्टडी करते आए हैं, मार्कअप एंड मार्कडाउन। ठीक है, लेक्चर की तरफ आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, आपको स्टार्ट से कहती आई हूँ कि लेक्चर जो है जिसके भी लिए लेकिन एक सीक्वेंस के साथ लिया करें, क्योंकि हर लेक्चर पिछले लेक्चर से रिलेटेड होता है। अगर आप दरमियान से लेक्चर्स लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। और ये सब्जेक्ट जो है वो इंतहाई इजी है, बहुत इजी कोर्स है, लेकिन इसमें जस्ट आपने समझना है, इसको रट्टा नहीं लगाना। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो इस सब्जेक्ट से ज़्यादा मुश्किल कोई आपको और कोर्स नहीं लगेगा। अगर आप इसको समझने के पढ़ेंगे तो आपको ये कोर्स बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्कडाउन क्या है। ये जो है हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, रिडक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, कि अगर आप जो है कोई भी मार्कडाउन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी चीज़ शॉप से ख़रीदते हैं तो वो आपके ओरिजिनल प्राइस से अगर वो आपको जो है वो डिस्काउंट कर दे, लेस कर दे, तो हम इसके कहेंगे कि मार्कडाउन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका फार्मूला आ जाता है। फार्मूला जो है मार्क डाउन ओवर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। इसका फार्मूला याद कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है हमने एग्जांपल्स करनी है। तो ये आपके पास एग्जांपल दी गई है, इसको जस्ट आपने फार्मूला में पुट करना है और आंसर निकाल देना है। मार्क डाउन जो होता है वो ओल्ड सेलिंग माइनस न्यू सेलिंग्स, एस यानी सेलिंग को रिप्रेजेंट करता है, सेलिंग प्राइस को, यानी ओल्ड सेलिंग माइनस न्यू सेलिंग, तो आपके पास मार्क डाउन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको परसेंटेज में मार्कडाउन चाहिए, ठीक है, अगर आपको परसेंटेज में मार्कडाउन चाहिए तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला जो है आपने अच्छे से याद करने हैं, जितने भी इस कोर्स के हैं। नेक्स्ट ये एग्जांपल दी हुई है, तो आपने जैसे सिंपली जो है फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर निकाल देना है। इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है, जो पीछे से हम करते आए हैं वही है। एक्सेल पर कैलकुलेशन भी करना मैंने आपको सिखा दी थी कि किस तरह हमने जमा माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है। तो ये भी आपको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं वो आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मार्कडाउन की सेकंड एग्जांपल, इसको आप खुद देख लीजिएगा। सेल प्राइस आफ्टर मार्कडाउन, इन्होंने जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, अभी हमने मार्कडाउन का फार्मूला पढ़ा था कि ओल्ड सेल प्राइस में से न्यू सेल प्राइस को हमने माइनस करना है, तो ये किया हुआ इन्होंने। उसके बाद जो है आप एक्सेल को कैलकुलेशन की है। हमारे पास ये न्यू टॉपिक आता है, थोड़ा समझने वाला भी है, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस। इसको थोड़ा एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देख स्टूडेंट, जैसे ये कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो वो सबसे पहले जो है वो सारा एक उन्होंने शेड्यूल बनाया होता है कि कितना इस पर जो है वो कॉस्ट प्राइस आएगी, इसकी सेलिंग प्राइस हमने क्या रखनी है, तो सारा वो एक तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे वो प्रोडक्ट को जो है वो सेल करते हैं तो ज़ाहिर है कंपनी की जब ग्रोथ रेट बढ़ती है, तो आप एग्जांपल एक ग्राफ के ले लें, ग्राफ पर जो है वो उसका ग्रोथ रेट वो एक सारा स्केच बन जाता है। ग्राफ जो है वो अपवर्ड जो है शो होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी ग्रोथ रेट हो रही होती है। तो ये सारी जो हमारे पास एस्टिमेशन होती है ना किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, तो उसको हम ये हमारे पास आ जाती है फाइनेंशियल एनालिसिस में। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस द एनालिसिस ऑफ द अकाउंट्स एंड द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ फर्म व्हिच कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर एंड एवलुएट द फर्म फाइनेंशियल पोजीशन टू प्लान फ्यूचर फाइनेंसिंग। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को लेके हम पहले से सोचते हैं, अभी वो प्रोडक्ट बन रही होती है तो हमारा जो है वो सारा शेड्यूल एक तैयार होता है कि हमने जो इस पर कॉस्ट प्राइस इसकी इतनी है, इसकी सेलिंग प्राइस इतनी है। ठीक है, इससे हमें रेवेन्यू यानी हमें इससे कितना फ़ायदा होगा, तो ये जो फ्यूचर की प्लानिंग होती है। ठीक है, एंड टू डिज़ाइन द साइज ऑफ द फर्म एंड इट्स रेट ऑफ ग्रोथ। तो यही सारी उसने इस डेफिनेशन बताया है जो कि मैंने आपको समझा दिया है। तो ये जो है एक प्रोजेक्ट के आ जाता है, क्योंकि एक जो है वो माइंड सेटअप करना होता है, एक प्रोजेक्ट बनाना होता है कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हुए। तो इसमें हमारे पास जो है हमने किस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक जो है कैसे बनाना होता है, कॉस्ट एस्टिमेट्स को, रेवेन्यू एस्टिमेट्स, फॉरकास्ट ऑफ एस्टिमेट्स, फॉरकास्ट ऑफ रेवेन्यूज़, नेट कैश फ्लोज, बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस, इंटरनल रेशियो ऑफ रिटर्न, ब्रेक इवन एनालिसिस। इनको अब हम सेपरेटली जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉस्ट एस्टिमेट्स। ठीक है,
अभी मैंने आपको उसकी डेफिनेशन में ही सारा बता दिया था कि जब भी कोई भी न्यू प्रोडक्ट बनती है तो हम जो है उसका पहले से बनाते हैं कि इसकी जो है कॉस्ट इतनी, कॉस्ट प्राइस इसकी इतनी है, ठीक है। तो वो सारा जो हम शेड्यूल बनाते हैं वो हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेट में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेवेन्यू एस्टिमेट्स। बेसिकली रेवेन्यू का मतलब ही हमारे पास होता है फ़ायदा। अलॉन्ग द कॉस्ट इवन रेवेन्यू आर कैलकुलेटेड, दिस कैलकुलेशन आर सिमिलर टू कंपोनेंट कॉस्ट। मीन के हमारे पास अगर कॉस्ट प्राइस को हम देखेंगे और सेलिंग प्राइस को देखेंगे तो कॉस्ट में से जो फिर सेलिंग प्राइस को अगर हम माइनस करेंगे, सॉरी सेलिंग में से हमने कॉस्ट को माइनस करना है तो हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है, कि हमें इतना फ़ायदा हुआ है इस प्रोडक्ट से, तो ये हमारे पास रेवेन्यू एस्टिमेट्स में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फोरकास्ट ऑफ कॉस्ट। इसमें देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी कास्ट अगर आपने इन करवानी है फ्यूचर में तो आप उसके लिए जो है वो कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिसको टाइम सीरीज़ कहा जाता है, ठीक है। एज MCQs इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना है क्योंकि उसको कास्ट को इन करवाने के लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करेंगे जिसको टाइम सीरीज़ कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोरकास्ट ऑफ रेवेन्यूज़, यानी इसका यही मतलब है कि अगर आपकी फ्यूचर में कोई आपने कास्ट इन करवानी है उसमें जो भी आपको रेवेन्यू होगा तो यानी जो भी आपको उससे फ़ायदा होगा तो वो इसमें आ जाती है सारी। नेट कैश फ्लो, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज कॉल्ड द नेट कैश फ्लो, ठीक है। रेवेन्यू और कॉस्ट को यानी फ़ायदा हमारे पास है और कॉस्ट प्राइस जो है, ठीक है, इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास नेट कैश फ्लो होगा। नेक्स्ट है बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस। अब ये हमारे पास जो है दिस इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एनालिसिस। ये इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस में एंड जो हमारे पास रिजल्ट है वो प्रोजेक्ट एनालिसिस का बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट वर्थ और बेनिफिट्स एंड द कॉस्ट इज कॉल्ड द बेनिफिट कॉस्ट, यानी जो हमारे पास प्रेजेंट है बेनिफिट और कॉस्ट जो है प्रेजेंट, ठीक है, इनकी रेशियो हमारे पास आ जाती है बेनिफिट कॉस्ट। और याद रखना है कि ये 1.2 होना चाहिए। अगर 1.2 से इसकी रेशियो कम होगी तो इसका मतलब है कि हम जो है नुकसान में जा रहे हैं, लॉस हो रहा है हमारा, ठीक है। फॉर अ प्रोजेक्टेड टू बी वेरिएबल विदाउट प्रॉफिट और लॉस द BC यानी बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मस्ट बी 1 और मोर, यानी 1 या 1 से ज़्यादा रेशियो होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर 1 से कम होगी तो हम जो है वो हमारा नुकसान हो रहा होगा, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसको देख लेते हैं। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR इज द डिस्काउंट रेट एट विच द प्रेजेंट वर्थ ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वर्थ ऑफ बेनिफिट्स। इसमें जो है वो कॉस्ट और बेनिफिट जो है वो इक्वल होते हैं। बेसिकली हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कॉस्ट प्राइस ही होती है, ठीक है। ये इस तरह MCQs में पूछ सकते हैं कि IRR किसको जो है रिप्रेजेंट करता है, ये किसका एब्रीविएशन है, ठीक है, या इसका मीनिंग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जिस पे प्रेजेंट वर्थ कॉस्ट की वो इज इक्वल टू द प्रेजेंट वर्थ ऑफ बेनिफिट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्रेक इवन एनालिसिस। In every project where investment is made, it is important to know how long it takes to recover the investment, ठीक है। जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो आप जो है वो देखते हैं कि आपको वो इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में वापस की गई है, ठीक है, यानी वही जितनी आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 रुपीज़ जो हैं वो किसी इन्वेस्ट किए हैं वो आपको जो है वो 3 से 4 मंथ्स में वैसे 10,000 वापस मिलते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो देखना है टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द कॉस्ट कैश इनफ्लो बिकम्स इक्वल टू कैश आउटफ्लो, ठीक है। इनफ्लो जो कि आपने इन्वेस्ट की थी और जितने मंथ में आपको मिली है यानी आउटफ्लो ये बराबर होना चाहिए इस पॉइंट पर। और याद रखना कि ये तो हमारे पास जो है इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो कैश जो है वो इक्वल है, लेकिन इसके बाद हमारे पास जो है वो हमें मुनाफा स्टार्ट होना, ठीक है, मुनाफा होता है। आफ्टर दैट पॉइंट द कंपनी हैज़ अ पॉजिटिव कैश फ्लो, ठीक है। तो ये जो आपने पॉइंट्स याद रखने हैं और ये किस में है यानी ब्रेक इवन एनालिसिस में, ठीक है। ये इसके बाद हमारे पास जो है वो हमें मुनाफा होता है और ये हमारे पास कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के इक्वल होते हैं। तो लेक्चर बहुत ज़्यादा इजी था, जस्ट इसमें समझने वाली बातें थी। आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड उम्मीद है समझ आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।